क्या शिरडी के साईं बाबा ट्रस्ट ने जानबूझकर राम मंदिर को दान नहीं दिया? क्या वो हिंदू धर्म के खिलाफ हैं? क्या उन्होंने 35 करोड़ रुपए हज कमेटी को दे दिए? अगर आपने भी ये सुना है, तो आज आपको इस वीडियो में पूरी सच्चाई मिलने वाली है, तथ्यों के साथ। क्योंकि अफवाहों से नहीं, साईं बाबा की शिक्षाओं से बात होगी। पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हुई। शिरडी ट्रस्ट ने राम मंदिर को एक भी पैसा नहीं दिया, लेकिन हज यात्रा के लिए 35 करोड़ दे दिए। ये पोस्ट करोड़ों लोगों तक पहुंची और कई लोगों ने साईं बाबा को अपशब्द तक कहे। लेकिन क्या ये सच्चाई है? अब जानते हैं फैक्ट्स, सरकारी दस्तावेजों और साईं ट्रस्ट के जवाबों के आधार पर। नहीं, शिरडी साईं संस्थान ने राम मंदिर को दान देने से मना नहीं किया, बल्कि ट्रस्ट की नीति के अनुसार उन्होंने किसी बाहरी धार्मिक निर्माण को दान देना मना किया है। We have not received any formal request from Ram Mandir Trust. Also, our donations are limited to healthcare, education, and disaster relief as per our trust mandate. यानी इसका कोई धार्मिक विरोध नहीं, बल्कि ट्रस्ट के नियमों का पालन किया गया। अब बात करते हैं उस 35 करोड़ की अफवाह की, जिसमें कहा गया कि शिरडी ट्रस्ट ने हज यात्रा के लिए दान दे दिया। ये पूरी तरह फर्जी और भ्रामक है। शिरडी साईं संस्थान का हज यात्रा से कोई संबंध नहीं, और ना ही उन्होंने एक पैसा भी हज फंड को दिया है। अब आइए जानते हैं कि साईं बाबा ट्रस्ट ने वास्तव में कहां दान किया है, और आपको जानकर गर्व होगा। साईं संस्थान द्वारा 85 करोड़ रिलीफ में महाराष्ट्र सरकार को दिए गए 2020 में, और साईं संस्थान के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शिरडी में हजारों गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ। संस्थान द्वारा ग्रामीण अस्पतालों को एम्बुलेंस और वेंटिलेटर्स दान दिए गए। साईं संस्थान ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल और कॉलेज में हजारों गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई और शिक्षा सामग्री और हॉस्टल सुविधा मुफ्त में उपलब्ध करवाई गई। साईं संस्थान द्वारा 70,000 से अधिक भक्तों को प्रतिदिन मुफ्त भोजन साईं प्रसादालय में करवाया जाता है। जब कई राज्यों में आपदाएं आई, तो साईं संस्थान द्वारा केरल बाढ़ में 10 करोड़ रुपए का दान दिया गया, बिहार बाढ़ में 5 करोड़ रुपए का, और उत्तराखंड आपदा में मेडिकल सहायता दी गई। कई राज्यों में बुजुर्गों, अनाथ बच्चों और दिव्यांगों के लिए सहायता प्रदान की गई। साईं बाबा ने कभी धर्म, जाति या भाषा में भेदभाव नहीं किया। उनका संदेश था, सबका मालिक एक। इसलिए शिरडी ट्रस्ट भी उसी राह पर चलता है। सेवा ही धर्म है, यही उनकी सोच है, शांत और समझदारी से। तो अगली बार कोई कहे कि साईं बाबा